सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो आज दिनांक कितनी है? 9 अप्रैल 2023। कितनी है? 9 अप्रैल 2023। दिनांक 9 अप्रैल 2023। 9 अप्रैल कितना है? 9 अप्रैल 2023। 2023। तो दिन कौन सा है आज? दिन है सोमवार। दिन सोमवार। दिन सोमवार। कक्षा कक्षा कौन सी अपनी? 6। कालांश कालांश दूसरा। तो इस कालांश में हम क्या पढ़ते हैं? हिंदी। तो हमारा विषय क्या है? विषय क्या है? हिंदी। कुल छात्र 40। उपस्थित छात्र 38। अनुपस्थित छात्र 2। तो बच्चों आप लोगों में से बाजार कौन कौन गया है? शाबाश, आप गए हैं? बहुत अच्छे, आप गए हैं? शाबाश। खुशी, आप गई हो बाजार? आप नहीं गई हो? तो चलो आपको हम बाजार भेजते हैं। तो ऐसी ही बाजार वाली कहानी हम आपको सुनाते हैं बोर्ड पर लिख करके। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। देखो, खुशी आज बाजार गई है। कौन बाजार गई है? खुशी। खुशी बाजार से सामान लाई है। क्या लाई है? खुशी बाजार से सामान लाई है। खुशी बाजार से अपने लिए खिलौने भी लेकर आई है। खिलौने भी लेकर आई है। तो बाजार कौन गया है? खुशी। और खुशी बाजार से क्या लाई है? सामान लाई है। खुशी बाजार से अपने लिए क्या लेकर आई है? खिलौने भी लेकर आई है। तो बच्चों ये खुशी, कल हम लोग क्या पढ़े थे? संज्ञा। तो ये खुशी क्या है? खुशी नाम है किसी का, इनका नाम है ना खुशी। तो ये क्या हो गई? संज्ञा।
और ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। तो बच्चों ये बताइए, जो ये खुशी बार बार आ रहा है, जो खुशी यहाँ भी आ गया है यहाँ, तो इस क्या हो रहा है, बार बार एक ही नाम आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ किसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खुशी बाजार गई, तो खुशी की जगह हम क्या कर सकते हैं, खुशी की जगह क्या कर सकते हैं, वह है, क्या लिख सकते हैं, वह है। खुशी बाजार गई, वह बाजार से अपने लिए सामान लाई, फिर यहाँ खुशी आ गया, तो फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, खुशी बाजार से अपने लिए खिलौने भी लेकर आई, तो वह या उसने, उसने यहाँ क्या लिख सकते हैं, उसने, तो उसने किसने, खुशी ने, उसने बाजार से अपने लिए सामान लेकर आई। तो खुशी की जगह कौन कौन सा शब्द आया है, एक आया है वह है, और दूसरा क्या आया है, उसने। तो बच्चों ये बताइए, वह और उसने कैसे शब्द हैं, खुशी संज्ञा हो गई, तो वह और उसने कैसे शब्द हैं, आप बताइए। शाबाश, आपको पता है, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ। तो ये वह कैसा शब्द है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम। ठीक है, तो आइए हम आप सर्वनाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा उप विषय क्या है, उप विषय सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम उसे कहते हैं जो सभी के नामों के बदले आते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम की परिभाषा को हम लिखते हैं। परिभाषा किसकी, सर्वनाम की। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे खुशी के नाम पर क्या प्रयुक्त हुआ था, वह है, उसने। ठीक है, और इसकी और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, वे, मैं, मुझे, तुम, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ये सब क्या है, जैसे मैं हो गया, वे हो गया, तुम हो गया, तुझ हो गया, मुझे हो गया, आप हो गया, सब क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार। कौन सा होता है, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है,
दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों अब आइए एक एक के बारे में देखते हैं। पहला कौन सा था? हाँ बताइए, शाबाश। पहला कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हो गई, ऐसे सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, नाम के बदले या नाम के स्थान पर आते हैं। यानी कि ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के स्थान पर आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे सर्वनाम कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे सर्वनाम कहलाते हैं? हाँ शाबाश, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। और ये स्त्री और पुरुष दोनों के नाम के बदले आते हैं, ठीक है बच्चों, शाबाश। अब ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? शाबाश, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 निजवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
मध्यम। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। शाबाश। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा कौन सा है, कोई बताएगा? शाबाश, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो भाई अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, शाबाश। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पहला सर्वनाम कौन सा था? पहला कौन सा था? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है पहला? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या बोलने वाला प्रधान होता है। तो इस उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे होते हैं? इस सर्वनाम में वक्ता या बोलने वाला क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इस सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं किसी के बारे में, तो मैं कौन सा सर्वनाम हो गया? उत्तम पुरुषवाचक। बोलने वाला। इस सर्वनाम में वक्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? बोलने वाले की। और ये कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? जैसे मैं, कौन सा होता है? मैं उत्तम पुरुष कहते हैं। नहीं, मैं उत्तम पुरुष और तुम मध्यम पुरुष। मैं कौन सा है? उत्तम पुरुष। मैं और हम, ये कैसे सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक। तो दूसरा कौन सा था? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? इस सर्वनाम में श्रोता अर्थात सुनने वाला प्रधान होता है। तो इस सर्वनाम में कौन प्रधान होता है? इस सर्वनाम में श्रोता अर्थात सुनने वाला। श्रोता अर्थात सुनने वाला। सुनने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं और मैं कुछ कह रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, तो आप कौन से हो गए? आप लोग कौन से हो गए? मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से सर्वनाम होते हैं इसमें? जैसे मैं तो उत्तम पुरुष हो गया था। तुम, इसमें कौन सा हो जाएगा? तुम कैसा सर्वनाम है? तुम है मध्यम। तुम या तुम। ठीक है। कैसे सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य
वाचक सर्वनाम। ठीक है, तीसरा कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसके संबंध में बात कही जाए। जैसे मैं उत्तम पुरुष हो गया और आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। मैं आपसे किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मान लीजिए मैं आयुष के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आयुष क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए, वो कैसा सर्वनाम होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और वे कौन कौन से होते हैं? जैसे कौन कौन से होते हैं? मैं और हम तो उत्तम पुरुष हो गया, तुम और तुम मध्यम पुरुष। वह कौन सा हो जाएगा? वह, वे, यह, ये। कौन कौन से? वह कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। वे कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। ये कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। यह कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम में वक्ता अर्थात बोलने वाले की प्रधानता होती है। और ये कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? मैं या हम। दूसरा कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में श्रोता यानी कि सुनने वाले की, जैसे जिससे मैं बात कर रहा हूँ और जो मेरे सामने सुन रहा है, तो वो श्रोता कैसा हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें होते हैं तुम या तुम। ठीक है, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। हम और आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात वो तीसरा जो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो कैसा सर्वनाम हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यह हो गया, ये हो गया, वह हो गया, वे हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, उसको करके ले आना है। गृह कार्य। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? पहला प्रश्न कौन सा है अपना? सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? दूसरा प्रश्न कैसा है? सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद। और तीसरा प्रश्न कौन सा है? कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? उत्तम तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तीसरा प्रश्न कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो ठीक है बच्चों, ये कल आप लोग अपनी कॉपी में करके ले आइएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।